एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी अपने बेटे के जाने की, उसके बाद का ये है उसका नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। हम लोग आ चुके थे रात के वहाँ से, लेट ही चले और क्योंकि बच्चे के साथ काफ़ी टाइम लग गया तो फिर खाना वाना खाया। घर आते आते सुबह 4 बज गए। तो अब मेरा ब्रदर था साथ में तो उसने जल्दी वापस घर जाना था अपनी शॉप के लिए, तो उसको नाश्ता वाश्ता करा के हमने भेज दिया है। और अब मैं सामान समेट रही हूँ। और फ़िलहाल अब ये जो मेरी सर्जरी हुई थी, इसके साथ सर्जरी का तो जो था काम थोड़ा आराम आ गया है, बट इसके साथ साथ उसके साथ वाली जो दाढ़ है अब उसमें इन्फेक्शन फैल गया है। तो अब मुझे वो भी डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास जाने का मतलब है कि टाइम ज़्यादा लगने का। उससे पहले घर के कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे समेटने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सच बताऊं, अभी मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बेचैन है, परेशानी है। बेटे का बार बार वीडियो कॉल और मैसेज वगैरह तो आ रहा है। तो बस फिर अब मैं आपको अपडेट देती रहूँगी और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। आज तो अब मैं सारा दिन काम निपटाने की और अपने आप को संभालने की कोशिश करूँगी। और सुबह से मशीन चला रखी थी, कपड़े काफ़ी हो गए थे। और बारिश का मौसम हो रहा है, कभी थोड़ी सी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, कभी धूप भी नहीं निकलती, बस उमस घमस जैसा मौसम हुए रहता है। और इस चक्कर में मैं अब ऊपर सूखने कपड़े नहीं डालने जाऊंगी, क्योंकि नीचे यहाँ पे पोर्च में स्टैंड और गेट पे इधर उधर सारे कपड़े डाल दूंगी। उससे ये होता है कि जब नीचे कपड़े रहते हैं तो किसी भी टाइम बारिश आती है तो हम इनको उठा लेते हैं। अगर ऊपर रहे तो फिर पता हुए नहीं कपड़ों दोबारा में से भीग मिला ना है ये जाएं। 20 का नोट। और हम औरतों को अगर धुले हुए कपड़ों में कुछ ऐसे पैसे मिल जाते हैं तो बस हमारी तो दिन बन जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और ये अब पता नहीं इसके पापा की जेब में से निकले होंगे या देव की पैंट की जेब में से निकले होंगे, मुझे पता नहीं है। फिलहाल ऐसे जब पैसे मिलते हैं तो मज़ा आ जाता है। और यहाँ आटा ख़त्म हो गया था, ड्रम धो के सूखने बाहर डाल दिया था तो वो अब सूख गया है। तो गेहूँ भी बना के पहले से ही मैंने रख ली थी, अब धूप भी नहीं निकल रही तो धूप लगवा भी नहीं पाई। अब आटा ख़त्म हो गया तो पिस के आ गया है। अभी मेरी एक बाल्टी और कपड़े सूखने के लिए रह गया था, तो इसके पापा ने कहा चलो आटा मैं डाल देता हूँ, क्योंकि अब दोपहर के लिए गूँथना था तो ड्रम में आटा नहीं था। कपड़े वगैरह दूसरे पोर्च में भी डाल के सुखाने के बाद अब मैं नहा के शावर लेके फ़्रेश होके आ गई हूँ। और अब काफ़ी टाइम बाद आज मैं हल्का सा मेकअप करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो मेरे से मेकअप बिल्कुल भी नहीं झेला जाता। मेरे ख्याल से काफ़ी हाउसवाइफ जो हम हैं, अगर कहीं नहीं जाना होता तो हम लोग मेकअप करते ही नहीं हैं। अब यहाँ नहा धो के बैठ गए हैं तो चलो आज लगा कि थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा सा फ़ील कराना होता है तो बेसिक मेकअप कर लें, वरना दिल नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि पसीने में कैसे करें। उसके बाद यहाँ पे जो पहले के कुछ धुले हुए कपड़े रखे थे और किचन के कुछ कपड़े रखे थे, अब मैं उन्हें समेट लेती हूँ, क्योंकि काम काफ़ी फैल चुके हैं और अभी तक अब समेटा समेटी मैं करूँगी। उसके साथ ही ये एक बॉटल पड़ी थी और ये पुराना जो था हमारे पास जो लीव्स होती हैं उसमें से ये टूटी हुई थी, ये इसको मैंने चिपकाया है। कुछ फ्लावर जो ऐसे ही पड़े हुए थे फ्लावर पॉट के पुराने वाले, वो चिपका दिए हैं। पानी भर के इसमें मैंने ये एक स्टैम्प डाल दी है कि हो सकता है इस मौसम में ये ग्रो कर जाए और फिर मैं इसको स्टैम्प को एक नया प्लांट का रूप दे दूँ। अगर इसमें कुछ रूट्स आ जाती हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा फ्री में एक और ये वाला प्लांट तैयार हो जाएगा। मुझे इसका फ़िलहाल नाम पता नहीं है, मगर इसके जो शेड्स वाले ये लीव्स हैं ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ये पिंक कलर आता है। तो अगर किसी को इसका नाम पता हो या इसको ग्रो कैसे करते हैं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ये प्लांट चाहिए अपने घर में। तो फिर मैं इसको अब, और बाहर से मैं ख़रीदना नहीं चाहती हम लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि जो चीज़ घर में हो सके तो वो हो जानी चाहिए।
तो अगर किसी को पता हो कि इस प्लांट को किस मौसम में स्टैम्प लगाने से ग्रो करेगी और डायरेक्ट मिट्टी में लगाना है या पानी में लगा के उसकी रूट्स बनानी है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो उनका बहुत 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 धन्यवाद होगा, क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे यूट्यूब में हैं सब्सक्राइबर हैं, खासकर प्रतिभा जी, जो डेली मेरे को करती हैं कमेंट भी और सलाह भी देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खासकर उनको प्लांट्स के बारे में काफ़ी जानकारी है, जिसकी वजह से मैं उम्मीद रखती हूँ कि अगर उन्हें भी इस प्लांट्स के बारे में कोई भी जानकारी होगी तो वो मुझे ज़रूर देंगी। क्यों प्रतिभा जी, है ना? तो जी ये सारा अब ब्रेकफास्ट के बाद का ही टाइम है, तो घर में अब सेटिंग करना तो बनता ही है, और काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ क्लीनिंग की। और जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी आ चुकी है, ब्रेकफास्ट निपट चुका है। ये कुछ अब टेबल वगैरह सही करनी है, क्योंकि ये तो हम हाउस वाइफ का पहला ही काम होता है कि घर को रोज़ हम लोग साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज कैसे रखें। तो ये थोड़ी देर हमारा 15-20 मिनट या 1 घंटा कभी कभी जब लगता है। अब मैं बनाने लगी हूँ लंच, और लंच में मैं सिर्फ बनाऊंगी, ये होते हैं क्या बोलते हैं इसको, परमल। ये मेरा बहुत फेवरेट है। जब करेले मुझे ज़्यादा नहीं मिलते तो मैं ये परमल बनाती हूँ। और सुबह नाश्ते में बनाई थी भिंडी, तो कुछ भिंडी रखी है, कुछ दही रखी है, और कुछ ये परमल बना लूँगी। तो कुछ आलू वाले थे, पराठे बनाए थे आलू वाले भी साथ में, तो फिर वो आलू भी रखे हैं, उसी से टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अब बेटा घर पर नहीं है। तो एक तो मेरा कुछ ज़्यादा बनाने को मन नहीं करता, क्योंकि उसे ही काफ़ी शौक रहता था कि मम्मी ये बना दो वो बना दो। तो अभी फ़िलहाल इस टाइम से गुजारा इन चीज़ों से हो जाएगा। और हम हाउस वाइफ को फिर चाहिए क्या होता है कि अगर हमें किचन से थोड़ी देर भी मिलती है राहत की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इसी को मैं पहले बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो या तो भरवा बनाती हूँ या कट करके बना लेती हूँ। अब मैं देखती हूँ, पूछती हूँ कि उन लोगों ने ये कैसे खानी है। तो जी सब ने कहा कि हम भरवा नहीं खाएंगे, कि आप इसको में आलू मिक्स कर दो। और आलू तो ऐसा मतलब फ्रेंड है सबका कि जहाँ देखो वो सबके साथ एडजस्ट कर लेता है, और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो खुद आलू खाती हूँ और आलू जैसी ही मैं होती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू काट लिया है, और मैंने तेल में हींग और ज़ीरा डाल दिया है, उसी के बीच नमक डाल के और वो सब्ज़ी डाल दी है। इधर मैंने सुबह जो दूध का पतीला खाली किया था उसी में मैंने आटा गूंद लिया है। इसका बहुत बेनिफिट रहता है, एक तो जितनी मलाई और दूध इसमें होता है वो आपके आटे में लग जाता है, इससे आटा बहुत सॉफ्ट बनता है और रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। दूसरा, आपको पतीला मांजने में दिक्कत नहीं होती, साफ साफ रहता है, तो सरफ भी कम लगता है, पानी भी और टाइम भी। बस उधर आटा गूंद गया, इधर मेरी ये सब्ज़ी तैयार हो गई। इसमें मैंने बेसिक मसाले सारे डाल दिए और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि थोड़ी लंच की तैयारी करके रख दो तो क्या होता है कि काफ़ी सारे अब रिलैक्स टाइम हमारा बच जाता है। यहाँ मैं अपने लिए साड़ी जो मैंने कुछ टाइम पहले ली थी उसको बनवा लिया है, उसका ब्लाउज बनवा लिया है, और मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए अब मैं पहले से ही थोड़ा सा देख लूँ कि कैसे मैं ये साड़ी पहनती हूँ और इसके साथ क्या क्या मेरे साथ पास मैचिंग कुछ है या नहीं है, क्योंकि इसके साथ अभी मैचिंग करती मैंने चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। आज ये फ़र्स्ट टाइम मैं साड़ी पहनूंगी। मेरा पता भी नहीं है रात होते होते तक अगर मैं सूट भी पहन लूँ, क्योंकि हम लेडीज़ का यही होता है कि क्या पहने क्या ना पहने, और अलमारियाँ हमारी भरी रहती हैं पर जब देखो तो हमारे पास नहीं होता कुछ भी। अब इसके साथ मेरे पास फुल मैचिंग चूड़ियाँ और ज्वेलरी नहीं है। मैं पहले वाली अपनी ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह मैचिंग करने की सोचूंगी, कि मौसम भी देखूंगी कि सूट पहन जाऊं या साड़ी पहन जाऊं, क्योंकि मुझे इतनी हैबिट नहीं है साड़ी पहनने की। मगर आज दिल कर रहा था कि चलो काफ़ी टाइम बाद आज साड़ी पहन लेती हूँ, और बस इसी के साथ फिर मैं अब आपको आगे मिलती हूँ। तो जी अब मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में, और उसकी आज मैं अलमारी खोल रही हूँ, क्योंकि अब मुझे समेटा समेटी काफ़ी करनी है और इन्हीं यादों के सहारे मुझे ज़िंदा रहना है।
और जब भी मेरा बेटा घर आता था सबसे पहले पूछता था मम्मी क्या बनाया है। तो सच बताऊं अभी भी मेरे कानों में उसकी आवाज़ आती है, उसके पैरों की आवाज़ आती है और मेरा दिल खाली खाली सा हो रहा है। आज उसके ये सब कपड़े देखते हुए निकालते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है जिसका मैं हिसाब नहीं बता सकती। और ये सब सामान फैला हुआ अभी रखा हुआ है, क्योंकि जिन जिन सामानों को ले जाना था कुछ सामान वेट हो ज़्यादा होने की वजह से छूट गए हैं और काफ़ी सामान वो नहीं ले जा पाया जितनी उसने शॉपिंग की थी। कुछ पन्नियाँ, गत्ते, हर चीज़ के उतार के फेंकने पड़ गए थे, क्योंकि वेट एक लिमिट से ज़्यादा होता जा रहा था। उसके बावजूद भी काफ़ी जो सामान ले जाना था, समझो अब इतना अपना सर्दी गर्मी और गृहस्थी का सामान ले जाना था, तो आप समझ सकते हो कि कितना सारा सामान ले जाना था। इस सब सामान अब जो छोड़ गया है इनको अब मुझे समेट के रखना है और इन्हीं यादों को अपने दिल में बसाना है। मेरे लिए ये टाइम बहुत मुश्किल गुजर रहा है। एक माँ होने के नाते आप लोग भी ये समझ सकते होंगे कि मैं इन यादों के सहारे ही अब रहूँगी और ये यादें जो हैं इनको समेटूँगी। और ये जो मेरा दिल टूटा है ना, इनके बिखरे हुए टुकड़ों को मैं कैसे समेटती हूँ बस ये मुझे ही पता है। ये उसके जूते के डिब्बे हैं, एक एक चीज़ में अब मुझे उसकी हर चीज़ नज़र आ रही है कि किस चीज़ में वो क्या लाया था और वो क्या पहनता था और वो क्या ले गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं ले जा पाया। इन्हें सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बस अब मुझे इन्हीं यादों को ज़िंदा रखना है और अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि अगर मैं ज़रा सी भी वीक हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं आने वाले टाइम में आपके साथ और चीज़ें भी बहुत सारी शेयर करूँगी। ये उसकी इतनी कॉपी किताबें हैं जो उसने नोट्स बनाए थे जब उसने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी इसमें खाली किताबें, खाली पन्ने छोड़ गया है और मेरी ज़िंदगी को भी वो खाली कर गया है। इतनी यादों को समेट के मैं रखूँगी और इस दुःख को मैं कैसे झेल पाऊँगी मुझे कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। तो बस इन यादों को मैं कैसे समेट के रखूँगी ये मैं ही जानती हूँ। ये उसके स्कूल टाइम का 12th का सारा जो ग्रुप फ़ोटो सेशन हुआ था, ये वो फ़ोटो है, इसे भी अब मैं सँभाल के रखूँगी। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी अब वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।